अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद हमराज। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ढोले दी अमान। मैं तकरीबन 2-3 दिन काम में काफ़ी बिज़ी रहा तो वीडियो नहीं बना सका। आज भी काम में काफ़ी बिज़ी रहा हूं, दिन में वीडियो नहीं बन सकी। तो अभी रात के टाइम है, तकरीबन 9:45 हो रहे हैं, तो अभी चल के वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखना, मुकम्मल वॉच करना। जो हमारे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो आज की करते हैं वीडियो शुरू, कुछ सिम वगैरह के बारे में और कुछ खुशी और कुछ गम के बारे में बस। फ्रेंड्स, तकरीबन अभी रात का टाइम है, 10:05 हो रहे हैं। तो यहाँ पे सब मार्केट वगैरह बंद हो चुकी हैं। तो मैं जा रहा था थोड़े काम की वजह से बाहर, तो मैंने कहा क्यों ना एक छोटी मोटी वीडियो बनाता जाऊँ ताकि अपलोड कर लूँगा। तकरीबन कितने 2 दिन हो चुके हैं मेरी कोई अपलोडिंग नहीं है यूट्यूब पे। कोई अपलोड मैंने की भी नहीं और ना ही मुझे टाइम मिला है। यहाँ पे छोटे छोटे से कुत्ते के बच्चे घूम रहे हैं। अभी मौसम यहाँ पे बिल्कुल बराबर हो गए, कोई ठंड नहीं है, बस दिन को गर्मी महसूस होती है, पसीना वगैरह आ जाता है, लेकिन ठंड मट बिल्कुल ख़त्म हो गई। तकरीबन 13 तारीख थी, मैं गया था जिन्ना रोड कोयटा। यहाँ पे कोई हेड ऑफिस है ना टेलीनॉर का, जैज़ का, सब वहीं पे हेड ऑफिस हैं। तो वो कोई सिम का मसला था, मेरी पहले वाली सिम किसी और के नाम पे थी तो मैंने चेंज करवानी थी। न्यू नंबर निकाला है अपना। वहाँ पे जब गया कि सिम निकलवाई, पहले वाली बंद करवा दी, मेरे नाम की ज़्यादा निकली हुई थी, वो सारी ख़त्म करवा के एक मैंने न्यू नंबर लिया। नंबर भी बहुत अच्छा था, बस उसकी पेमेंट भी ले ली मुझसे। जब उन्होंने मुझे सिम दी तो कहते हैं कि ये आपकी सिम 8 घंटे बाद एक्टिव हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, जिन्ना रोड मुझसे काफ़ी दूर है, तो मैं वहाँ से वापस आ गया था। मैंने कहा चलो ठीक है, 8 घंटे बाद एक्टिव हो जाएगी तो अच्छी बात है ना, क्योंकि 3 बजे का टाइम था जब मैं वहाँ पे था, तो 11 बजे एक्टिव होनी थी। उसने सारी रात इंतज़ार की, एक्टिव नहीं हुई। तो एक दोस्त है यहीं पे, उसकी भी मोबाइलों की दुकान है, तो मैंने उसके साथ हाल अहवाल किया। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ताला इसका रोज़गार अच्छे करे। बस जब वहाँ पे उसके साथ मैंने हाल हवाल किया तो उस मेरे दोस्त ने कहा कि है मुश्किल, लेकिन आप सुबह ये सिम मेरी दुकान पे लाओ तो इसको कोई ना कोई मसला हल कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, चला गया वहाँ पे। सुबह तकरीबन उठता नहीं हूँ इतना जल्दी, 8 बजे उठ गया, गुस्ल वगैरह काम वाले कपड़े पहन के चला गया। उसकी दुकान खोली थी, उसे दिखाई तो उसने कोशिश की, वो ऑन नहीं हुई। फिर परेशान, तो उसने मुझे कहा ये आपको वापस हेड ऑफिस जाना पड़ेगा। मैंने कहा वो तो काफ़ी दूर है, तो मैं वहाँ नहीं जा सकता। तो उसने कहा फिर ऐसा करो कि और सिम ले लो, इसे ख़त्म करो। मैंने कहा ठीक है, और वो मेरे आईडी कार्ड पे बिल्कुल ऑन हुई भी नहीं थी, तो उसे मैंने तोड़ दी, वहीं पे न्यू निकाल ली। कहने का मकसद ये है कि टेलीनॉर वाले भी कुछ बेगैरती कर रहे हैं। इतनी इनको भी अकल होनी चाहिए किसी के साथ नाजायज़ नहीं करें। बस चलो वो तो कोई मसला नहीं होता, जो पेमेंट वगैरह ले लेते हैं, लेकिन किसी का आना जाना ये भी मुसीबत होती है। कोई कहाँ से होता है, कोई कहाँ से होता है ना, तो ये बात ज़रा सोचनी चाहिए। चाहे जैज़ के हैं, पहले तो बहुत ही अच्छा नेटवर्क था जैज़ का, मुझे जैज़ बहुत पसंद थी, टेलीनॉर भी अच्छी थी, लेकिन मुझे फिर जैज़ से नफ़रत हो गई, जैज़ बेकार हो गई। फिर मैंने कहा टेलीनॉर अच्छी है, टेलीनॉर को चलाया और इससे बदतर कोई नेटवर्क है भी नहीं, बिल्कुल बदतमीज़ नेटवर्क है ये टेलीनॉर का। बस मजबूरी है ना, इसीलिए कुछ वो कहते हैं कि मजबूरी का नाम शुक्रिया होता है। कराची के टाइम रवाना है।
सांस भी चढ़ गई। और यहाँ पे सब गाड़ियाँ लाइन पे खड़ी हैं क्योंकि अभी मौसम बराबर हो गया। यहाँ पे कोई सीज़न वगैरह, ये गन्ने की रेडी वगैरह लग चुकी हैं ताकि जूस वगैरह पी लें। वापसी पे इनके साथ हाल वाल करेंगे अगर पीने का मूड हुआ तो। बस ये उनके हाल हवाल है, उनसे भी दिल टूट गया है मेरा। अगर ये मेरी वीडियो क्वेटा जनाह रोड हेड ऑफिस तक पहुंच भी जाए तो उनसे गुजारिश नहीं है मेरी, उनके साथ थोड़ी सख्ती के साथ मैं कह रहा हूँ कि किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को कंपनी वाले तनख्वाहें देते हैं कि अल्लाह के नाम पे नहीं बैठे हैं, आप खुदा के नाम पे नहीं बैठे हैं, फ्री नहीं बैठे हैं। आपको कंपनी वाले तनख्वाहें देते हैं तो आपका हक बनता है कि आप हिलाल का काम करें और अच्छे ही काम करके दें। वहाँ पे एक बुज़ुर्ग भी आया था, बहुत बुज़ुर्ग बंदा था, सफ़ेद दाढ़ी थी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा लग रहा था, चेहरे पे नूर था। तो उसकी सिम का भी यही मसला था, एक दिन पहले से वो एक्टिव करवा के गया लेकिन नहीं यूज़ हो रही थी। तो वहाँ पे जो हेड ऑफिस में बैठा था थोड़ा अजीब तरीके से उसके साथ बात कर रहा था। मेरे साथ मेरा दोस्त था जहांगीर, उसने कहा कि इन लोगों का ये लहजा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमने कहा बस सही, छोड़ अपना काम निकालो, यहाँ से चलते हैं। लेकिन नहीं हो सका फिर भी। तो फिर मैंने सोचा यार उनसे जानने और वहाँ पे जाना, फिर लाइन लगना, उनसे मुँहमारी करना, पेट्रोल का खर्चा ज़ाया करना, उससे अच्छा है कि यहाँ का न्यूज़ सिम निकाल लेता हूँ। लेकिन वो नंबर बहुत ही अच्छा था जो मेरे हाथ से चला गया। नंबर की लालच भी थी और जाने से डर भी रहा था। बस छोड़ दिया, फिर उसे ख़त्म किया, नहीं गए। तो ये थी हमारी कहानी। अभी मैं रूम पे बैठा था ऐसे ही फ्री, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा घूम भी लेता हूँ और एक छोटी मोटी वीडियो भी बना लेता हूँ। बाकी आप सब बताओगे कमेंट्स में कि आप सब खैरियत से हैं, क्या हाल हवाल हैं और क्या क्या हो रहा है आपकी तरफ। मौसम की अपडेट, यहाँ पे तो बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है माशाल्लाह। ये मेरे साथ कहानी हुई है। 2 दिन से वीडियो नहीं बना सका, काफ़ी बिज़ी रहा हूँ तो इसीलिए। वैसे और वीडियो तो अपलोड करता रहा लेकिन अपनी नहीं बना सका व्लॉग। अभी मैं घूम रहा हूँ ये क्वेटा हज़ारगंजी में, बहुत बड़ा अड्डा है यहाँ पे। ये चौकीदार भाई है जो लाइट दे रहे हैं, बहुत बड़ा अड्डा है यहाँ पे, बिल्कुल मैं तो कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा अड्डा है। अच्छा, तो जुमे के दिन था, फ्राइडे, मैं वीडियो देख रहा था कि एक यूट्यूबर था यहाँ पे आया हुआ था क्वेटा में, उसने वीडियो बनाई और चला गया। मेरे ख्याल से उसका कोई चलता फिरता टीवी था, पता नहीं क्या नाम था उसके चैनल का। तो अगर मेरी वीडियो वहाँ उस तक पहुँच जाए तो उसे वेलकम करते हैं क्वेटा में। अगर अगली बार जिस टाइम भी आए तो लाजमी मुलाकात करें इंशाल्लाह, यहीं पर उसके साथ मुलाकात करेंगे। मैं हमेशा यहीं पे होता हूँ, तकरीबन साल में 3 बार घर जाता हूँ। बस लगे रहते अपने कारोबार में। वो मेरे ख्याल से कुछ ड्राइव के मसले में था, ड्राइवर था पता नहीं क्या था, जो नाम भी इस तरह का रखा था ना, और वो चला भी गया मेरे ख्याल से। मंडी वगैरह की बनाई वीडियो भी बहुत अच्छी बनाई हुई थी, और ये क्या नाम है इसका, गाड़ी वगैरह के भी अड्डे के भी मैंने वीडियो उसकी देखी है, बिल्कुल हमारे नज़दीक की बनाई हुई थी, रूम के नज़दीक की। लेकिन वो अभी जब भी है क्वेटा में हम उसे वेलकम करते हैं और मुलाकात का भी कहते हैं। ये यहाँ क्वेटा में हज़ारगंजी अड्डे में सरकारी मस्जिद है, बहुत बड़ी है माशाल्लाह। हम भी नमाज वगैरह यहीं पे पढ़ते हैं, गुनहगार लोग। शब बारात का महीना चल रहा है, रमज़ान शरीफ भी आने वाला है, जुम्मे के दिन शब बारात है। हम सब के अमालनामा जाएंगे खुदा के पास और अल्लाह ताला हम सबको बख्श दे। ये यहाँ पे तूत के दरख्त हैं, काफ़ी बड़े हैं और हैं ये काफ़ी ही पुराने, बहुत पुराने दरख्त हैं ये।
3 है, ये 1 2 3। अभी यहाँ पे ये लोग मटके वगैरह लगा देते हैं क्योंकि ये सर्दी में पानी ठंडा होता है और गर्मी में ठंडा पानी होता है। कुछ दिन पहले मैंने गाड़ी का काम किया था, तकरीबन 4 दिन हो रहे हैं ये सामने वाली गाड़ी का, और ये गाड़ी अभी तक यहीं पे है। ये रेस्टोरेंट है, होटल, और ये गाड़ी अभी तक यहीं पे है। पता नहीं कि इसके मालिक वगैरह कहाँ हैं। अभी देखते हैं, अगर यहीं पे है तो मुलाकात कर लेते हैं, अगर नहीं है तो बात ख़त्म। ये गाड़ी थी जिसका मैंने काम किया। लगता है यहाँ पे नहीं है, नहीं है यहाँ पे। ये सामने मेरा रूम नज़र आ रहा है मुझे, अभी आपको भी दिखाता हूँ। ये मेरा रूम है। अभी चलते हैं रूम की तरफ, बहुत होगी वीडियो। मीज़ान बैंक भी यहीं पे है और हबीब बैंक भी बिल्कुल साथ ही साथ है। तो आज की वीडियो का यहाँ पे एंड करते हैं। ज़िंदगी रही तो न्यू वीडियो के साथ सुबह मुलाकात होगी। बस अभी मैं रूम के नज़दीक पहुँच चुका हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, तो जाने अनजाने में किसी दोस्त से मुझसे कोई गलत या दिल तोड़ने वाली बात, कोई इस तरह का मामला हुआ तो मैं सबसे माजरत मांगता हूँ तहे दिल से। माशाअल्लाह, जाते जाते खूबसूरत गाड़ी और ये रूम।